जौनपुर में हुए ट्रिपल मर्डर ने सभी को अंदर तक दहला कर रख दिया। एक साथ दलित पिता और दो बेटों को नींद में ही मौत के घाट उतार देने का ये मामला किसी का भी खून सुखा देने के लिए काफी है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा भी किसी से क्या ही बैर कि एक ही साथ एक ही परिवार के 3 लोगों को दर्दनाक मौत दे दी गई। कमरे के बाहर जहां तक नजर जाएगी वहां फैला हुआ खून, वहां हुई खौफनाक वारदात का मंजर बयां कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर इस जघन्य वारदात को अंजाम किसने दिया? आखिर कौन था वो शख्स जिसे 3 बाप बेटों से ऐसी दुश्मनी थी कि उसने इस बेदर्दी से उन्हें मौत के घाट उतारा? हालांकि इसमें अभी तक कोई पुख्ता जानकारी तो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, अलग अलग पहलुओं पर जरूर बात हो रही है। पुलिस तेजी से एक्शन मोड में है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस खौफनाक हत्या की वजह कहीं 15 साल पुरानी रंजिश तो नहीं बनी? दरअसल हत्या के बाद मौके पर जुटे परिवार के लोग पुरानी रंजिश का जिक्र दबी जुबान से कर रहे हैं और इसी रंजिश को लालजी और उनके बेटों की हत्या से जोड़कर देख रहे हैं। इस ट्रिपल मर्डर की जड़ें खोदने के लिए आपको तारीखों के पन्ने पलटते हुए पीछे जाना होगा, 15 साल पीछे। बताया जा रहा है कि लगभग 15 साल पहले मृतक लालजी लाइन बाजार में एक शख्स के यहाँ किराए पर रहा करते थे और यहीं पर उनका किसी बात को लेकर मकान मालिक से झगड़ा हो गया था और ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि लालजी को वहां से घर तक छोड़कर जाना पड़ा। बताया तो ये भी जा रहा है कि घर छोड़ देने के बाद भी दोनों ही पक्षों में अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस भी आपसी रंजिश से इनकार नहीं कर रही। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में उन्हें जो सुराग हाथ लगे उसमें लालजी के किसी अपने का भी हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। चूंकि जिस तरह से ताला खोलकर सीसीटीवी का डीवीआर हटाया गया है, उससे साफ हो गया है कि कोई करीबी ही इस खौफनाक वारदात के पीछे हो सकता है। अभी तक की प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके कुछ लोगों से विवाद चला करते थे और साथ ही यहाँ पर किसी धारदार हथियार या अन्य किसी फायर आर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी भारी चीज़ से इनके सरों पर मारा गया है। तो पुलिस द्वारा सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और साथ में कई टीमों को लगाया गया है ताकि अतिशीघ्र इस पूरे घटना का अनावरण किया जा सके। यहाँ पर मोबाइल गिरे पड़े हैं और सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी निकाल लिए गए हैं। देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, यहाँ पर मौके पर 4 मोबाइल फ़ोन दिखे हैं और साथ में एक हथौड़ा जैसी चीज़ दिखी है और यहाँ पर जो डीवीआर है उसको चाबी से खोल के निकाला गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा, जिससे पूरे परिवार से रंजिश रखी जा रही थी, उसके द्वारा पुरानी रंजिश के कारण इस प्रकार की घटना कारित की गई है। घर वाले भी दबी हुई जुबान से ही सही, लेकिन रंजिश की बात कह रहे हैं। कोई जानकारी नहीं है उसको, लेकिन एक पुराना जो लफड़ा है पुरानी दुकान का, जो पलटू नगर नेता हैं, उन्हीं से कुछ लफड़ा था वो, और मैं कोई बता नहीं सकता, कोई जानकारी में नहीं कि और क्या लफड़ा। आपको बता दें कि पुलिस को मौके से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनको कब्जे में लेकर पड़ताल की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र के नेवादा अंडरपास का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक साथ लालजी और उनके 2 बेटों को निशाना बनाया और भारी भरकम हथियार से तीनों की एक साथ सोते समय हत्या कर दी। मृतकों में लालजी और उनके बेटे गुड्डू कुमार और यादवीर शामिल हैं। बड़ी बात तो यह है कि अपराधी इतने शातिर थे कि उनकी एक काली करतूत किसी के सामने न आए, इसके लिए वो घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ ले गए। लोगों ने जब इस ट्रिपल मर्डर का खौफनाक मंजर देखा तो उनकी रूह कांप गई। बताया जा रहा है कि कमरे के बाहर जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ खून ही नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि जिस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, उसका खुलासा आखिर कब तक होता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।